10 एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है जो समान प्रतीत होने पर भी अर्थ में सूक्ष्म अंतर रखते हैं। दूसरे शब्दों में ये समानार्थक होते हुए भी भाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जैसे अस्त्र एवं शस्त्र पर्यायवाची होते हुए भी भिन्न अर्थ रखते हैं। अस्त्र फेंक कर मारे जाने वाले हथियार को कहते हैं, जबकि शस्त्र हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार को। इसी प्रकार अवस्था और आयु शब्द का अंतर देखिए। अवस्था का अर्थ है हालत, जबकि आयु का अर्थ है उम्र। ऐसे ही एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। शब्द अर्थ, शब्द अज्ञ अर्थ जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, अनभिज्ञ जिसे कार्य विशेष की जानकारी ना हो, अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनुपम जिसकी किसी से समानता ना की जा सके, अध्यक्ष किसी संस्था का स्थायी प्रधान, सभापति किसी कार्यक्रम या सभा का प्रधान, अनिवार्य जिसको करना आवश्यक है, आवश्यक जरूरी, अनुभव कार्य करने से प्राप्त ज्ञान, अनुभूति अंतर्मन का अनुभव, एहसास, अनुनय कुछ गिड़गिड़ाने का भाव, विनय विनम्र प्रार्थना करना, अनुरूप उपयुक्तता का भाव, अनुकूल किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना, अनुसंधान अज्ञात तत्वों को प्रकट करना, आविष्कार नई वस्तु का निर्माण, अन्वेषण किसी छिपी हुई वस्तु को ढूंढना, अपराध कानून का उल्लंघन, पाप अनैतिक कार्य, अपयश स्थायी रूप से दोषी बन जाना, कलंक चरित्र पर दोष लगना, अभिमान श्रेष्ठता के कारण स्वयं को बड़ा समझना, अहंकार बिना गुण के अपने को श्रेष्ठ समझना, अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो, बहुमूल्य अत्यधिक कीमती, अवस्था जन्म से लेकर वर्तमान समय तक की उम्र, आयु संपूर्ण जीवन काल, आराधना एकांत में पूजा करना, उपासना देव पूजा, अस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, शस्त्र हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार, आज्ञा बड़ों द्वारा छोटों को कोई बात कहना, आदेश अधिकारी द्वारा अधीनस्थियों को निर्देश देना, आधि मानसिक कष्ट, व्याधि शारीरिक कष्ट, इच्छा साधारण चाह, लालसा चाह की तीव्रता, ईर्ष्या किसी की उन्नति से जलना, द्वेष शत्रुता का भाव, कवि कविता लिखने वाला, लेखक किसी विषय पर कुछ भी लिखने वाला, अनुरोध बराबर वालों से निवेदन, प्रार्थना ईश्वर या बड़ों से निवेदन, कृपा छोटों की सहायता करने की भावना, करुणा दुखी व्यक्ति के प्रति दया भाव, खेद गलती करने पर दुख प्रकट करना, शोक किसी की मृत्यु पर दुख प्रकट करना, ग्लानि किसी कुकर्म पर पछतावा, लज्जा अनुचित कार्य पर संकोच करना, दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो, अगम जहां पहुंचना संभव ना हो, पत्नी किसी की विवाहित स्त्री, स्त्री कोई भी नारी, पुत्र अपना बेटा, बालक कोई भी बच्चा, उपहार छोटों या बराबर वालों को कुछ देना, भेंट बड़ों को सम्मान स्वरूप कुछ देना, धन रुपया पैसा, संपत्ति धन्य सौभाग्यशाली, मृत्यु साधारण व्यक्ति की मौत, निधन महान या लोकप्रिय व्यक्ति की मृत्यु, नायिका नाटक या उपन्यास की मुख्य पात्र, अभिनेत्री अभिनय करने वाली, निर्बल उपयुक्त बल का अभाव,
दुर्बल, रोग आदि के कारण बल की कमी। निंदा, पीठ पीछे बुराई करना। आलोचना, गुण दोष की समीक्षा करना। पारितोषिक, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर। पुरस्कार, अच्छे काम या सेवा के लिए। भ्रम, गलतफहमी। संदेह, शक। मित्र, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ मित्रता हो। बंधु, आत्मीय मित्र। यत्न, कार्य पूर्ति हेतु किया गया प्रयत्न। चेष्टा, प्रयत्न करना। राजा, किसी प्रदेश का राजा। सम्राट, राजाओं का राजा, विस्तृत राज्य का स्वामी। लोभ, कुछ पाने की इच्छा से अभिभूत। तृष्णा, अधिकाधिक पाने की तीव्र लालसा। वात्सल्य, पुत्र आदि छोटों के प्रति प्यार। स्नेह, छोटों के प्रति शुभ चाहने की भावना। विराम, अंतिया रोक। विश्राम, थोड़ी देर का आराम। विवेक, अच्छाई और बुराई की पहचान। ज्ञान, किसी विषय की जानकारी। विद्या, विशेष प्रकार का ज्ञान। शिक्षा, ज्ञान व कला का अभ्यास। संतोष, जो मिले उसी में खुश रहना। तृप्ति, इच्छा की पूर्ति होना। सुख, लाभकारी स्थिति में प्रसन्न होना। आनंद, दुख और सुख से परे होना। स्वतंत्रता, इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। स्वाधीनता, इसका प्रयोग देश के लिए होता है। सेवा, बड़ों की सहायता। शुश्रूषा, रोगी व दीन दुखियों की देखभाल।